बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो रिंग बस बार स्कीम के हवाले से। रिंग बस बार स्कीम को बहुत सिंपल वे में बनाकर एक डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश की गई है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट वहाँ पे चलते हैं। बेसिकली रिंग बस बार स्कीम में ये होता है कि एक से ज़्यादा आपके पास सोर्स ऑफ सप्लाई जो है एक से ज़्यादा होती है, और इसमें आप बहुत सारे मतलब जितने आपकी रिक्वायरमेंट हो ट्रांसफार्मर की वो आप लगा सकते हैं, और इसमें इंटरप्शन जो है बेसिकली कम से कम आती है। तो ये सिंगल बस बार स्कीम डबल बस बार स्कीम से ज़्यादा बेहतर होती है रिंग बस बार स्कीम। तो रिंग बस बार स्कीम बेसिकली कैसे होती है और कैसे काम कर रही होती है, इसको थोड़ा सा दिखा के आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें, बेसिकली ये एक रिंग बस बार स्कीम है। इसमें ये जो बल्ब आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली इसको आप कंसीडर करेगा, ये बेसिकली ब्रेकर हैं, और ये जो आपको साइड में नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली आइसोलेटर हैं। अब मैं आइसोलेटर और ब्रेकर जो है मतलब उसको दूसरे तरीके से आपको शो नहीं करवा सकता था, ये इस तरीके से मैंने किया है कि ताकि आपको समझ में आ सके, थोड़ी सी क्लियरेंस हो सके। ये जो आपको यहाँ पे ये जो आइसोलेटर दो नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली वो आइसोलेटर है, मेन आइसोलेटर, जो बेसिकली कोई भी ट्रांसमिशन लाइन किसी भी ग्रिड में जब एंटर हो रही होती है तो बेसिकली उसके पास वो बेसिकली इन्हीं मेन आइसोलेटर से होती हुई जो है बेसिकली पूरी रिंग बस बार को जो है वो लाइव करती है। अब रिंग बस बार को बेसिकली ये जो लाइव करती है तो इसमें आपके पास ऑप्शन आते हैं, आप किसी भी जगह से, यानी कि फॉर एग्जांपल इस लाइन को सिर्फ यूज़ करना चाह रहे हैं, उस लाइन को यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, उस पोर्शन को आप आइसोलेट करके वहाँ पे आप कोई काम करना चाह रहे हैं। अब होता ये है कि यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, इस पोर्शन पे भी ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, और क्योंकि ये तो मैंने एक सिंपल दो आपको ब्रेकर दिए ना, इस तरीके 3-4 भी लगे होते हैं, और इसी तरीके से एक एक लाइन पर 6-6 ट्रांसफार्मर्स भी लगे होते हैं। डिपेंड करता है कि कितना आगे लोड आपने चलाना है। तो मैं आपको इसलिए सिंपल बताता हूँ। अब ये देखें, मैंने ये जैसे ये ऑन की ना एक लाइन, अब ये देखें आप एक ही लाइन से दोनों जो है क्या कहते हैं, अभी वो वाला वो आप देखें मेन आइसोलेटर जो ऑफ है, ये दोनों ब्रेकर ऑन हो गए, यानी कि दोनों तरफ, यानी कि ये पोर्शन भी पूरा ऑन है। यहाँ पर भी अगर ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं तो वो लाइव हो सकते हैं, और यहाँ पे भी अगर आइसोलेटर लगे हुए हैं या सॉरी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं तो वो लाइव हो सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें, ये मैंने एक लाइन जो है इसको मैंने इस पोर्शन को, मुझे सिर्फ इस ब्रेकर को मतलब ऑफ़ करना है, तो मैंने क्या किया, एक आइसोलेटर ऑन किया अभी, मगर ये पोर्शन पूरा लाइव है और ये पोर्शन भी पूरा लाइव है। तो मुझे क्या करना है, इस पोर्शन को अगर लाइव करना होगा, ऑफ़ करना होगा, तो मुझे यहाँ से भी बंद करना पड़ेगा। सॉरी, ये ऑन ही है, ये भी अगर मैं ऑफ़ कर दूँ, ये पोर्शन जो है मेरा, ये अब पोर्शन जो आपको ऑफ़ नज़र आ रहा होगा, ये तो वैसे ही ऑलरेडी ऑफ़ है, और यहाँ पे बेसिकली सप्लाई जो है आपकी वैसे नहीं आ रही। अब ये इस तरीके से मैंने ये ऑन किया, अब इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। अब मैं उधर से ऑन करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये ऑफ़ था, मैंने आपको भी दिखाया। तो अब ये जैसे ही मैंने ब्रेकर ऑन किया, सप्लाई यहाँ तक, इधर तक तो आ रही थी, यहाँ पर भी पूरे पोर्शन में ऑन हो गई। अगर यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा तो वो भी बेसिकली लाइव हो जाएगा। मुझे वो पोर्शन ऑफ़ करना है, मैं वहाँ से ऑफ़ करूँगा, ये पोर्शन ऑलरेडी ऑफ़ कर दूँगा, क्योंकि यहाँ से भी सप्लाई इधर जा रही होती है, और ये पोर्शन तो ऑलरेडी ऑफ़ हुआ हुआ है, इसको मैं ऑफ़ ही रहने दूँगा। तो ये पोर्शन मैं बिल्कुल सेपरेट होकर काम कर सकता हूँ। यहाँ पे सिर्फ सप्लाई होगी, यहाँ पे मैं दोबारा आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोनों ऑन हो गए, दोनों ऑन है, यहाँ पे सप्लाई आ रही है, ये पोर्शन अभी ऑन है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, वहाँ से तो ऑलरेडी ऑफ़ है, तो ये पोर्शन मेरा पूरा ऑफ़ हो गया। इस तरीके से मैं इसको भी काम में ले सकता हूँ। अच्छा, रिंग बस बार जो है बेसिकली जहाँ पे लोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, यानी कि और इंटरप्शन आप चाहते हैं कि कम से कम हो, तो वहाँ पे आपका जो है ये बेसिकली बस बार स्कीम बेसिकली यूज़ हो रही होती है। रिंग बस बार ख़ास तौर पे रिंग बस बार स्कीम में ये है कि उसमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है लोड बेरिंग की, और सिंगल बस बार में होता है कि अगर आपने एक ही, खैर हम सिंगल बस बार की तरफ नहीं आते, सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा। सिंगल बस बार स्कीम में होता है कि अगर आपका एक लाइन गई, इसमें तो मैंने ये दो लाइन ली है ना, फॉर एग्जांपल ए लाइन और ये बी लाइन। लाइन से मुराद ये कि ये किसी और जनरेशन पॉइंट से आ रही है, ये किसी और जनरेशन पॉइंट से आ रही है, तो दो जनरेशन से मैं जो है इस रिंग बस बार में यूज़ कर सकता हूँ। और सिंगल बस बार में ये होगा कि अगर आपके पास एक ही बस बार पे लाइव हो रही, क्योंकि एक ही बस बार होती है, उसमें दूसरा ऑप्शन नहीं होता, तो अगर मैंने एक कोई बंद की लाइन
तो मेरी पूरा सिस्टम जो है उसमें जो, अच्छा यहाँ पे लोड मैंने नहीं लगाया, ये तो ब्रेकर मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया यहाँ पे आप इसको कंसीडर कर लें, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और ट्रांसफार्मर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वो भी बना सकूँ कि आपको उससे और क्लियर हो सकेगी, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँ। मगर अभी आपको मैंने लोड कहीं पे भी लगा के नहीं दिखाया, ये आपको ब्रेकर कंसीडर करना होंगे, ये ब्रेकर हैं बेसिकली, ये जो बल्ब नज़र आ रहे हैं, ताकि आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पे सप्लाई आ गई है, तो इसलिए बेसिकली ये बनाना पड़ा। तो सिंगल बस बार में होता है कि पूरा लोड आपको डिस्टर्ब करना पड़ता है, इसमें रिंग बस बार में ये नहीं होता, सिर्फ वो जो आपको स्पेसिफाइड ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करना है वो आप आइसोलेट कर सकते हैं, किसमें, रिंग बस बार में। सिंगल बस बार में या डबल बस बार में भी होता है, मगर उसमें आपको दूसरी बस बार पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है, एक बस बार पर अगर काम करना है तो आपको दूसरी पे स्विच होना पड़ेगा। रिंग बस बार में होता है सिर्फ वो ऑप्शन ट्रांसफार्मर। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा होता और मुझे इस पोर्शन को आइसोलेट करना होता तो मैं क्या करता, ये वाला तो मेरे पास ऑफ ही है, वैसे ही देख लेते हैं हम, चलें। मेरे पास अभी सप्लाई यहाँ पर आ रही है ना, अब मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा, ये देखें, एक मिनट में ये ऑफ़ हो गए, यहाँ पे सप्लाई आ रही है। अब ये पोर्शन जो है ना, यहाँ पे मैंने जैसे ऑफ़ किया ना, अब ये पूरा पोर्शन आइसोलेट हो गया। अब मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, यहाँ से बेसिकली ये पूरा पोर्शन चल रहा है, यहाँ वाला जो पोर्शन था वो बिल्कुल आइसोलेट हो गया। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि आप एक पोर्शन को आइसोलेट करके दूसरे पोर्शन से पूरा लोड जो है, कनेक्टेड लोड जो है, उसको चला सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आएगा, और इसमें अगर कोई गलतियाँ हो या कोई आप सजेशन देना चाहें तो बेसिकली कमेंट करके आप बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा इसको और इम्प्रूव कर सकूँ। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। थैंक यू।